सीते राम कथा हृदयम्। यशस्वी भव, कीर्ति प्राप्त हो कुमार। ये क्या पिताजी, आप हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें वर्षों बाद देख रहे हो। कुमार, सभी को आपको केवल स्नेह से ही नहीं बल्कि सम्मान से देखना होगा। ये उनके गौरव की बात है और कुछ नहीं रामचंद्र। मैं तो बस कल्पना कर रहा था कि कल तुम कैसे दिखोगे। पद और सम्मान चाहे जो भी हो, पुत्र का स्थान तो पिता के चरणों में ही होता है। हाँ पिताश्री, हमारा सुख तो सदैव आपके प्रिय और आज्ञाकारी पुत्र, आपको प्रसन्न रखने वाला राम बने रहने में ही है। यही सत्य है। हमें पद या सम्मान का कोई मोह नहीं है। किसी भी पद के बंधन के बिना भी हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। कुमार, मैं तुम्हारे सरल स्वभाव, विनय और आज्ञाकारिता से भलीभांति परिचित हूँ। साधारण मनुष्यों की तरह तुम में मोह माया का कोई विकार नहीं है। तुम्हें कभी पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं की, इसीलिए मुझे तुमसे असीम प्रेम है और प्रजा को तुम पर अभिमान। कुमार, जिस पद की तुमने कामना की है उसे तुमसे सम्मान मिलना चाहिए। इसका क्या अर्थ है पिताश्री? हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। पिताश्री, आपकी किसी भी आज्ञा का शिरोधार्य कर उसे पूर्ण करने में पुत्र को प्रसन्नता होगी। पट रानी कौशल्या उच्च संस्कारों वाली मेरी गृह देवी है। ऐसी गुणवंती के पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हें उनके सभी श्रेष्ठ गुण प्राप्त हुए हैं। इसी सदाचरण के कारण तुम मेरे प्रिय पुत्र बने हो। सत्य कहूं तो इस संसार में तुमसे प्रिय मुझे और कोई नहीं। पिताश्री, अपने जन्मदाता को प्रिय होकर हमारा यह जीवन धन्य हो गया। कुमार, मेरी इच्छा है कि तुम युवराज बनो और समस्त प्रजा भी यही चाहती है। क्या हमें युवराज बनना होगा? हाँ अवश्य। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है? ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ये तुम्हारा अधिकार है। इस अधिकार के लिए और कौन योग्य है बताओ? ये केवल मेरा ही नहीं बल्कि समस्त प्रजा, गुरुजनों और बड़ों का निर्णय है। तुम्हें स्वीकार करना होगा। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस हम में तो नहीं है। रामचंद्र, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे गुण हो, आचरण हो, राजनीति, हर विषय में तुम्हें परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, ऐसा मैं जानता हूं। फिर भी पुत्र मोह के कारण कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुमार, राजकाज का संचालन एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है। किसी भी परिस्थिति में आवेश में आए बिना शांति से न्याय अन्याय का निर्णय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राजकोष का प्रबंधन भी सही तरीके से होना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था सुगम हो तो शत्रुओं की चाल जानकर उन्हें जवाब दिया जा सकता है।
सभी अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहे तो विद्रोह नहीं हो सकता। व्यक्तिगत सुख की आकांक्षाओं से बढ़कर प्रजा का पालन, ये भाव होना चाहिए। प्रत्येक कार्य में आत्मसंयम और निष्पक्ष निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। कितने भी सद्गुण क्यों ना हो, अहंकार उन सभी को नष्ट कर देता है, ये ध्यान रहे। जैसी आज्ञा। आपकी अभिलाषा के अनुसार हम तन, वचन और मन से युवराज के कर्तव्यों को निभाने के लिए बद्ध हैं। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में हमसे तनिक भी चूक न हो, इसका ध्यान हम रखेंगे। मंगल हो। नारायण, गोविंद, लक्ष्मी रमण, आपद बांधव, अनाथों के रक्षक, मेरे भक्ति प्रणाम को स्वीकार करें प्रभु। यदि मेरी प्रतिदिन की निष्ठामयी पूजा में सत्यता है तो मेरे पुत्र रामचंद्र की रक्षा करना प्रभु। वो सदा सुख और शांति से रहे, प्रजावत्सल और कीर्तिवान होकर जिए, ऐसा वर दें। राम, मैं तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी पुत्र। आओ, भगवान को प्रणाम करो। चिरंजीवी भव। माते, यदि आप हृदय से आशीर्वाद दें तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। राम, हम दोनों पर और सभी पर कृपा करके आशीर्वाद देने वाले ये दयामय भगवान हैं। माते, एक शुभ समाचार आपको सुनाने के लिए हम अभी पिताश्री से मिलकर यहाँ आए हैं। क्या कोई प्रसन्नता की बात है? तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मेरा हृदय आनंद से भर जाता है पुत्र। उससे भी बढ़कर कोई प्रसन्नता है? क्या बात है कुमार, सुनने के लिए मेरे कान आतुर हो गए हैं। बोलो। माते, हमारे पूज्य पिताश्री प्रजापालन का भार हमारे कंधों पर डाल रहे हैं। राम, इतने दिनों से तुम प्रजापालन का कर्तव्य नहीं निभा रहे थे क्या? वो तो बिना अधिकार के पिताजी के सहायक के रूप में निभा रहे थे, परंतु अब हमें युवराज के रूप में उन कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। अर्थात मेरा कुमार युवराज बनेगा अब? हाँ माते, कल ही राज्याभिषेक हो, ऐसा गुरुजनों ने निश्चित कर दिया है। हे भगवान, सच में आज कितना बड़ा शुभ दिन है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पुत्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक है ना, तो आज से ही तुम्हें और सीता को देव कार्यों में व्यस्त हो जाना चाहिए। ये सब तो आप ही को करवाना होगा माते। अवश्य करवाऊंगी पुत्र, इससे बढ़कर और प्रसन्नता क्या होगी। पवित्र और गुरुतर युवराज पद पर बैठकर सदा धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाने का हमें आशीर्वाद दे माते। चिरंजीवी भव पुत्र, तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश हो जाए। मुझे, कैकेयी को, सुमित्रा को और सभी बंधु मित्रों को आनंदित करो पुत्र। धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा की सेवा करना। माते, आपकी अपेक्षा के अनुसार चलने की शक्ति वो भगवान ही दे। पुत्र राम, तुमने माता पिता गुरुजनों की आराधना करके उनके हृदय से निकले आशीर्वाद रूपी महासंपत्ति को पाकर धन्य हो गए हो। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। सीते राम
कथा हृदयं